भाई ने सवाल पूछा कि मस्जिद अगर तामीर हो रही है और उसके अंदर काम चल रहा है, अब उसके अंदर कुछ भाई हैं जो काम करते हैं, वो उसके अंदर थूकते भी हैं, बैठते भी हैं और उसके अंदर गंदगी भी करते हैं, तो ये कैसा है? इसके साथ एक सवाल और ऐड कर लेते हैं कि मस्जिद अगर तामीर हो रही है तब भी और तामीर हो चुकी है तब भी, उसके अंदर गंदगी करना कैसा, उसके अंदर सोना कैसा, उसके अंदर खाना खाना कैसा, उसके अंदर जो है ना बातें करना कैसा, दुनियावी बातें करना कैसा, तो ये क्या है? सबसे पहले आप एक कायदा याद रखें कि मस्जिद की ज़मीन अगर हो गई तो वो मस्जिद के अंदर ही शुमार है। अब जिस तरीके से एक मस्जिद का अदब करना लाजिम है, उसी तरीके से ये तामीर शुदा जो तामीर हो रही है इसका भी जो है आपको अदब करना लाजिम है। अब ये है कि गंदगी करना कैसा, इसके अंदर वो जो काम करते हैं वो थूकते भी हैं, ये कैसा? तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया, रिवायत साबित है कि मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे प्यारी जगह है, सबसे अच्छी जगह है, और सबसे बेकार जो जगह है दुनिया के अंदर वो बाज़ार है। तो मस्जिद की अहमियत साबित हुई। दुनिया के अंदर जितनी भी जगह है ना, सबसे अफजल और आला तरीन मस्जिद ही है। अब इसके अंदर गंदगी करना कैसा, इसके अंदर थूकना कैसा, ये क्या है इसके अंदर? याद रखें कि मस्जिद के अंदर गंदगी करना, थूकना या छींकना भी, छींकना का जिक्र है, छींकना ये नाजायज़, और इसकी गंदगी नीचे अगर टपक जाती है ना वो भी गलत है। कायदा क्या है? अगर आपको छींक आई तो जो कोई कपड़ा आपके पास में है उस कपड़े पर छींक लो, यानी कि जो भी गंदगी बाहर आती है वो छींटें जितनी भी निकलती हैं उस पर आ जाए। आपके पास कोई रुमाल है तो रुमाल लेकर इस तरीके से आपने छींक लिया। अब ये है कि रुमाल भी नहीं, अब क्या करें? तो ये है कि जो कुर्ता है या फिर जो कपड़ा है, जो भी आपके पास में शर्ट है या वो जो है आपका कुर्ता है, उसका दामन लेकर उस पर छींक लिया इस तरीके से। ये हो गया कि नमाज से बाहर है तब। अब अगर नमाज के अंदर है तो क्या करिए? तो नमाज के अंदर भी ये हुक्म आया कि जब नमाज पढ़ रहा है, यानी क़याम में है या रुकू में है या सुजूद में है, अब इसको छींक आ रही है तो ये अपना हाथ ले और हाथ पे छींक ले। छींकने के बाद में जो गंदगी आ रही है, ऐसा नहीं उस गंदगी को जो ज़मीन से पोंछ दे या उस फर्श पर लगा दे, ऐसा नहीं। मस्जिद की जो है ना अदब, उसका अदब करना लाजिम है। अब ये गंदगी जो है इस पर हाथ पर आई है, इसको जो है वो अपने कपड़ों से लगा ले, चाहे इधर लगा ले, चाहे कहीं जो उसको लगाना हो वो लगा सकता है। तो ये तो है मस्जिद का अदब करना। अब ये कि मस्जिद के अंदर ये लोग बात करते हैं या सोते हैं या बैठते हैं या खाना खाते हैं, ये कैसा? याद रखें मस्जिद के अंदर बैठना, खाना पीना, सोना सब गलत, नाजायज़। अब ये है कि अब फिर किस कंडीशन पर जायज़ है? तो शर्त ये है कि एतकाफ़ की नियत हो, एतकाफ़ की नियत कर ले, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करे कुछ देर के लिए, उसके बाद में चाहे ये सो या बैठ सकता है। एतकाफ़ की नियत भी जो है ना सिर्फ खाने पीने या सोने के लिए नहीं हो, बल्कि इसका मकसद अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र ख़ास हो, ज़िक्र खैर हो, तो इसके बाद में ये खा पी या सो सकता है। खुलासा कलाम ये आया इस सवाल का कि मस्जिद अगर तामीर हो रही है तब भी और तामीर हो चुकी है तब भी उसका अदब करना लाजिम है। उसके अंदर ऊंची आवाज़ से भी बात ना करो, क्यों? कि वो अल्लाह तबारक व तआला का घर है, उसके अंदर इबादत करते हैं, तो आप उसके अंदर किसी भी किस्म से गंदगी नहीं कर सकते। हाँ ये है कि छींक आई है तो जहाँ पर वज़ू खाना है, वज़ू होता है, तो वहाँ पर चले आए आप, और उसके बाद में वो जो है वहाँ से फारिग होकर आ जाए। इस तरीके से आप जो है ना मस्जिद का अदब कर सकते हैं।